जय माता रानी। गुड़ी पड़वा से चैत्र मास की शुरुआत होती है और चैत्र मास में ही नवरात्रि मनाई जाती है। इसे रामनवरात्रि भी कहा जाता है। साल भर में ऐसी 4 अन्य नवरात्रि मनाई जाती हैं। इनमें से 2 नवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और 2 नवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसमें शारदीय नवरात्रि और चंद्र नवरात्रि मनाई जाती है। तो हो गई शारदीय नवरात्रि फिलहाल घर में है। यह चैत्र नवरात्रि चित्रा नवरात्रि गुड़ी पड़वा से राम नवमी तक मनाई जाती है। नमस्ते कहा गुड़ी पड़वा के दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत और उत्सव मनाया जाता है। इस चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होगा। इसके अलावा अन्य महीनों में कुल देवता की सेवा की जाती है। जैसा कि होता है, हर कोई अपनी अपनी भूमि कुल देवता की सेवा कर रहा है। इनमें से सबसे अधिक करोड़ों सेवाओं में से एक है देवी की ओटी अदा करना। तो हम इस महीने में देवी का पेट भर सकते हैं, जबकि देवी का गर्भ भरने से उन्हें पुत्र प्राप्ति में सहायता मिलती है। ओटी का भुगतान कभी कभी किया जाता है या ओटी का भुगतान पूरे महीने किया जाता है। हमें उन्हें उस ओटी का भुगतान करना चाहिए। ओटी का भुगतान किसे और कब करना चाहिए? इसी तरह अगर हम ओटी भरने के लिए इस साड़ी को लेते हैं तो यह किस स्टाइल की होनी चाहिए? यदि आप अपनी कुलदेवी को नहीं जानते तो किसकी ओटी का भुगतान करें? यदि हमारे पास पूर्णा देवी की अजी देवी का स्थान है, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मंदिरों में ओटी करना संभव नहीं है, तो हमें घर पर देवी की ओटी कैसे करनी चाहिए? हम ओटी में कौन सी सामग्री ले रहे हैं? इसके अलावा हम किन महिलाओं को भूलकर भी ओटी नहीं कराना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी देखने जा रहे हैं। यदि आप किसी भी हालत में इसका उपयोग किए बिना पूरी तरह से ठीक होने के बाद पहली बार मुझे एक नए के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसे आजमाएं। ओटी भरता है। यदि वे हमसे अपनी सामग्री ले रहे हैं, वे बात कर रहे हैं, और यदि आप ओटीसी का भुगतान करने जा रहे हैं, यदि आप अपने कुलदेवी को नहीं जानते हैं, तो हम यह देखने जा रहे हैं कि आपके शयन कक्ष में ओटी का भुगतान किसे करना है। तो ओटी क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ मातृत्व प्राप्ति के लिए देवी का आशीर्वाद है। जिस प्रकार ओटी किया जाता है, उसी प्रकार उस देवी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी ओटी किया जाता है, जिसने हमें यह सब सौभाग्य दिया है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी नवमीला पर भी ओटी भरी जाती है, या किसी शुभ अवसर पर आप ओटी को नारियल से भी भर सकते हैं। हम अपने कुल देवता का कोई भी काम करने से पहले कोटे देवी का पेट भरते हैं और फिर काम होता है। तदनुसार कृति देवी की ओटी भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या देवी के लिए साड़ी अर्पित की जाए और उसे पहना जाए। ओटी भरने के लिए जाने वाले कपड़े नौबेरी होने चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो कागज या रेशम की साड़ी ले सकते हैं। यह किसी के द्वारा दिया गया होगा, या आपके घर में लिया गया होगा, या आपके घर में किसी अन्य से प्राप्त किया गया होगा। जो आपने अपने पैसे के बिना खरीदा है, वह आपने अपने पैसे से खरीदा है, और जब आप यह सब खरीद रहे हैं तो आपको रेशम या कागज, या यदि संभव हो तो एक नौबेरी साड़ी खरीदनी चाहिए। लेकिन देवी की तरह हम साड़ी पहनते हैं, और अगर हम साड़ी लेते हैं तो उसका रंग भी उस हिस्से का रंग होता है जो हम ले रहे हैं। लाल, नारंगी, हरा और फिर पीली साड़ी। आपको काली या ऑफ व्हाइट साड़ी खरीदनी चाहिए, वरना हम तो देवी का पेट भरने वाले हैं। आज हम ओटी को नारियल से भर देते हैं। यदि उसमें त्रिकोण वर्ग है तो उस क्षण को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यात्री की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और देवी को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि साड़ी एक रेशमी कपड़ा है, जबकि देवी की मूर्ति से तरंगे निकलती हैं।
यदि वे रेशम के परिधान में समा जाते हैं तो अधिमानतः हमें रेशम की साड़ी का उपयोग करना चाहिए। देवी का पेट भरना चाहिए। इसके अलावा आप कभी भी अन्य जानवरों से भी देवी का पेट भर सकते हैं। वे शुक्रवार या मंगलवार को ऐसी देवी के वर पर ओटी कर सकते हैं या आप अष्टमी नवमी पर ओटी कर सकते हैं, यानी 16वें दिन दुर्गाष्टमी और श्री राम नवमी जो लगातार बनती है। इस दिन वे ओटी कर सकते हैं या चित्रा पूर्णिमा चैत्र के महीने में होती है, जिस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। आगामी 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। यह चैत्र पूर्णिमा है, तो इस दिन भी आप देवी का पेट भर सकते हैं यदि आपके पास अभी भी देवी का पेट है, या आप पूरे चैत्र महीने में किसी अन्य दिन देवी के दर्शन के लिए देवी के मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप देवी जी के मुख्य घाट पर जा रहे हैं तो आप इस महीने में किसी भी समय वहां जाकर देवी की ओटी भी कर सकते हैं, जो पराई स्त्रियों को भगाने के लिए समर्पित है। यह दिन 8वें महीने का आगमन होगा। देवी का पेट कोई भी किसी भी समय भर सकता है। तो इस महीने में ओटी करते समय यदि आपके लिए दत्तमाला मंत्र देवी जी के मुख्य स्थान पर जाकर देवी की ओटी करना संभव नहीं है तो आप घर पर भी देवी की ओटी कर सकते हैं। यदि आपके पास देवी की तस्वीर नहीं है या कुलदेवता को नहीं जानते तो घर में कोई शुभ कलश स्थापित करें। आप उस मंगल कलश के सामने देवी का पेट भी भर सकते हैं। देवी का पेट भरते समय हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी? इसलिए देवी की ओटी भरने के लिए हमें चादर या रेशम की साड़ी या नौवारी साड़ी खरीदनी पड़ती है। साथ ही एक कांच का टुकड़ा भी ले रहे हैं। हल्दी, कुंकू और हरी चूड़ियां आपकी देवी के लिए एक उपहार हैं। वो किस्मत वाला हमें भी ले जा रहा है। उसके बाद हमने अपना चावल ले लिया है। दरवाजे पर हलकुंड, खरीक, खोबारे, सुपारी मिल रही है तो बेबी को समाधान योजना भी मिल रही है। यह दक्षिणा के रूप में होगा। हमने थोड़े ज्यादा पैसे ले लिए। उसमें वह अपने 21 रुपए एक पर एक या एक समाधान भी ले सकती है। इसलिए उनके सामने कितना भी पैसा हो, कम से कम 1 रुपया ज्यादा रखना चाहिए। इस प्रकार हमें दर्शन करना चाहिए। दक्षिणा लिए बिना कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं होती। उसके लिए हमें दक्षिणा लेनी होगी। फूलों की माला या गजरा खरीदना है। यदि उसके बाद नहीं तो 1 घूंट पर्याप्त होगा। हम ऐसी सामग्री चाहते हैं जो 5 बत्ती या 1 कपड़ा लेने पर भी काम दे सके। आपको मंदिर या घर में देवी की ओटी भरनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले देवी के सामने दीपक जलाना चाहिए। हम भी देवी के सामने बैठने में सक्षम हैं। हम देवी के सामने बैठकर आनंद लेना चाहते हैं और सबसे पहले हम खुद को हल्दी का टीका लगाते हैं। इसके बाद हमें इस साड़ी को देवी के सामने रखना है और जैसा कि बताया गया है हमने 2 मुट्ठी में चावल ले लिए हैं और इस तरह हमने देवी को चावल अर्पित कर दिए हैं। अगर आप भी इसी तरह से ओटी भर रहे हैं तो ओटी भी इसी तरह से भरी जाती है। सबसे पहले हमने देवी के गुटखे पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद ऊपर हमें कुछ दिव्य अवतार आदि दिखाने होंगे और फिर उन्हें देवी की तर्ज पर चढ़ाना होगा। तो जैसे महिलाओं का पेट भरना है वैसे ही पेट भी भरना है। हम प्रतिदिन उस देवी के सामने चावल चढ़ाते हैं। यदि आपने देखा है महिलाओं की ओटी में पेशकश करने के लिए तो आपको उस लेख को तब पढ़ना चाहिए जब पता चले कि उसमें परिचित सामग्रियां भी रखी हुई हैं। हलकुंड, सुपारी, खारिक, नारियल, बादाम उगाए जाते हैं। सौभाग्य माना जाता है। मैं चूड़ियां या प्रकृति की कोई वस्तु भी अर्पित कर सकता हूं। इसमें दर्पण को छोड़कर सभी सामग्रियां शामिल हैं। अगर इसे पेश किया जाए तो भी यह काम करेगा,
फिर हमारे पास नारियल पानी में एक नारियल है। उसके बाद नारियल के छिलकों को बेचना है। इस प्रकार हमें नारियल चढ़ाना है। हम नारियल पर हल्दी ततैया को भी जानते हैं। मैं देवी के लिए जिंजर ब्रेड लेना चाहता हूं, तो इन सभी सामग्रियों को एक प्लेट में रख लें। इसके बाद दक्षिणा रखनी है। अगर आप छाला रखना चाहते हैं तो इन सभी सामग्रियों को देवी के सामने एक थाली में रखकर उस पर दोबारा हल्दी कुंकु अर्पित करें और इन सामग्रियों को गर्म कर लें। इस प्रकार इस थाली को पकड़कर देवी के चरणों में 3 बार अर्पित करना होता है और फिर इसे अपनी छाती के पास ले जाना होता है। इसी तरह हम जीवन लेते हैं और उसे उड़ेल देते हैं। वह ओटी देवी की पूजा करती थी। इसके बाद हम इसे ओटी समेत देवी के चरणों में चढ़ा देते थे। अगर मैं घर में ओटी करने जा रहा हूं तो मुझे यह सामग्री उस दिन घर में देवी के सामने रखनी होगी। फिर अगले दिन आप इस सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का उपयोग घर में किया जा सकता है। इसके बाद आप चावल का उपयोग घर पर भी कर सकते हैं। देवी के लिए उपयोग की जाने वाली साड़ी उनकी ओटी भरी साड़ी है। इस साड़ी को आप खुद या अपने घर के किसी व्यक्ति या महिला की मदद के लिए पहन सकती हैं। जैसे आपके दामाद के पास अनुभव हो या कोई अन्य स्त्री धन आपके कुदाल में होना चाहिए। अगर यह साड़ी अपनी माँ, बहन या अन्य रिश्तेदारों को देना संभव है तो इसे खुद इस्तेमाल करें, अन्यथा जाने कि यह गलत है। इसे आप एक थैले में भर लें। जब भी आप देवी के दर्शन के लिए जाएं तो इस सामग्री को मंदिर में देवी को अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी नजदीकी मंदिर में ले जाकर यह उत्तर दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और ओटी करते हैं तो भी कई चीजें होती हैं। हमें इसे वहीं रखना होगा। तो अब हमने देखा कि हम सभी को नवरात्रि में कुलदेवता की ओटी कैसे भरनी चाहिए, कौन सी स्त्री और कुलदेवता की ओटी भरनी चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं किसी का पेट भरती हैं तो किसी और महिला या देवी का भी पेट भरें, अगर आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है। रात में बेडरूम में ओटी कैसे भरें, इसकी पूरी जानकारी हमने देखी है। आपने कैसे सोचा? यदि आपके पास इस बारे में कोई विचार है कि वास्तव में कोई चीज क्या है या उसमें नया क्या है, तो निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से करें। एक अलग तरीके से विश्वास करें। बोलो दुर्गा माता की जय, जय माता दी।